दोस्तों, क्या सच में छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षक भर्ती होने वाली है? इसके पूरे गणित को हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पूरे मामले को आपको शुरू से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को पूरे मामले को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी गारंटी में वादा किया था कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हम 57,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे। इसके बाद जब बीजेपी की शायद सरकार बन गई तो शायद सरकार के पहले मुख्य वार्षिक बजट में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने सदन से 33,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान कर दिया था। तब लग रहा था कि बीजेपी सच में बड़े स्तर में शिक्षक भर्ती करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस घोषणा को किए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक ना तो 57,000 शिक्षक भर्ती आई, न ही 33,000 शिक्षक भर्ती आई। शायद सरकार ने अभी तक एक भी नियमित पदों पर शिक्षक भर्ती नहीं किया है, एक भी पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। जबकि शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश के डीएड बेरोजगार युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच शायद सरकार की तरफ से राज्य में अतिशय शिक्षकों और कम दर्ज संख्या वाली स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षक संगठन और डीएड बीएड संगठन दोनों आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि शायद सरकार युक्तियुक्तकरण के आड़ में सेटअप 2008 में बदलाव कर रही है, बदलाव करके शिक्षकों के पदों में कटौती कर रही है, जिससे शिक्षक प्रमोशन और सीधी भर्ती दोनों में अवसर कम हो जाएंगे, जिससे भविष्य में शिक्षक भर्ती और प्रमोशन दोनों बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर डीएड बीएड संघ ने आज 1 जून से 10 जून तक 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, इसी कड़ी में उधर शायद सरकार ने 5,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया, जो कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद रिक्त पदों के आधार पर शुरू होगी और यह 33,000 शिक्षक भर्ती की पहली चरण में अभी 5,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, इसको लेकर कई डीएड बीएड साथियों ने अलग अलग माध्यमों से वो लोग पूछ रहे हैं कि साहू जी, क्या ये खबर सही है और क्या शायद सरकार अभी भर्ती करने के मूड में है? तो देखिए दोस्तों, राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है और खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से पुष्टि कर दी है और कई प्रिंट मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि यह खबर बिल्कुल सही है। इसलिए आप मानकर चलिए कि शायद सरकार ने अभी 5,000 शिक्षक भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये भर्ती कहीं ना कहीं प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगारों के साथ धोखा और अन्याय है। यह भर्ती सिर्फ जुमला है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैसे? तो इसे आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शायद सरकार ने 57,000 शिक्षक भर्ती करने का वादा किया, उसके बाद वो घट के 33,000 हो गई। इसके बाद बीच में 16,000 शिक्षक भर्ती का जुमला छोड़ा गया था, फिर वो घटकर 14,000 हो गई, उसके बाद वो घट के 10,000 हो गई और 10,000 घटकर अब फाइनली 5,000 हो गई है। अब दोस्तों, इस निकम्मी सरकार के इस जुमलों को देखते हुए क्या ये 5,000 शिक्षक भर्ती भी होगी या नहीं, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि अभी प्रदेश के शिक्षक संगठनों और डीएड बीएड संघ की तरफ से लगातार युक्तियुक्तकरण का विरोध किया जा रहा है और सरकार के ऊपर जो है वो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि राज्य सरकार हजारों पदों को समाप्त कर रही है, इससे शिक्षक भर्ती नहीं होगी। ये बार बार सरकार के ऊपर दबाव बन रहे हैं। इसलिए युक्तियुक्तकरण से सभी का ध्यान भटकाने के लिए 5,000 शिक्षक भर्ती का जुमला छोड़ा गया होगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों 5,000 शिक्षक भर्ती ऐलान होते ही सभी डीएड बीएड बेरोजगार आंदोलन छोड़ के शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाएंगे, जिससे शिक्षकों के आंदोलन, जो लोग युक्तियुक्तकरण के विरोध में उसके सेटअप में बदलाव किया गया है, उसको लेकर जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, उनका भी आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर होगा। और इधर शायद सरकार चुपके से युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को अंजाम दे देगी, क्योंकि स्कूलों के युक्तियुक्तकरण आदेश तो जारी कर दिए, उनका आदेश जारी हो चुका है स्कूलों का, और 10 जून तक शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण आदेश भी जारी हो जाएगी। और एक बार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरा होते ही 5,000 शिक्षक भर्ती को भी ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है, जिससे फिर से बेरोजगारों के हाथ खाली हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक बात और सोचने वाली है कि एक तरफ तो शायद सरकार बोल रही है कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कई हजार शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में एक शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा, जिससे बहुत हद तक शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, जब युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी तो 5,000 शिक्षक भर्ती करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये लोग फिर अतिशेष नहीं होंगे? और जब शिक्षक भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब साफ है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में आंकड़ों के साथ
हेरा फेरी किया जा रहा है, नियमों को ताक में रखकर मनमाने तरीके से युक्तिकरण हो रही है, क्योंकि जब भर्ती हो रही तो युक्तिकरण की क्या जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से ठीक विधानसभा चुनाव के पहले सन 2023 में जो बस्तर और सुरगढ़ संभाग के जिलों के लिए 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती किया गया था, उसमें अभी तक 5 चरण की भर्ती में लगभग 10,000 के आसपास पदों पर नियुक्ति दिया जा चुका है और अभी भी करीब करीब 2300 पदों पर भर्ती करना बाकी है, जिसको लेकर डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके 6वीं चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू करके उन सभी 2300 पदों पर नियुक्ति देने की मांग चल रही है। और इस भर्ती की वैधता 1 जुलाई 2025 तक ही है, यानी 1 जुलाई 2025 तक भर्ती पूरी करनी होगी, नहीं तो यह भर्ती अपने आप फुलफिल मानी जाएगी। और इसके बचे हुए 2300 पदों को विभाग बैकलॉग में लेने की तैयारी कर रही है, यानी कि इसको आगामी भर्ती में जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि 2023 शिक्षक भर्ती के बचे हुए 2300 पदों को बैकलॉग में अगर लिया जाता है तो अभी जो 5000 शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है उसमें पुराने 2300 पदों को जोड़ा जाता है तो मात्र 2700 नए पदों पर ही भर्ती मानी जाएगी, क्योंकि इसमें पुराने 2300 पदों को जोड़कर कुल 5000 शिक्षक भर्ती होगी। अगर पुराने 2300 पदों पर बैकलॉग जाएंगे तब की स्थिति में मात्र नए 2700 पदों पर भर्ती मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बात और चिंतन करने की जरूरत है कि प्रदेश में इस समय कई लाख डीएड बीएड बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या उनके लिए 5000 पद पर्याप्त होगा? क्या यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान नहीं होगा? इसके अलावा दोस्तों शायद सरकार कह रही है कि 33,000 शिक्षक भर्ती के पहले चरण में अभी 5,000 शिक्षक भर्ती किया जाएगा। अगर इसी आंकड़े को लेकर चलें तो 33,000 शिक्षक भर्ती 7 चरण में पूरी होगी और 57,000 शिक्षक भर्ती 12 चरणों में पूरी होगी। और अगर हम मानकर चलें कि शायद सरकार हर साल एक चरण में 5,000 शिक्षक भर्ती पूरी करेगी तो उस रफ्तार से भी शायद सरकार को 33,000 शिक्षक भर्ती करने में 7 साल और 57,000 शिक्षक भर्ती करने में लगभग 12 साल लगेंगे। यानी कि अगर प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगारों को पूरे 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करवाना है तो बीजेपी को लगातार 3 बार यानी कि लगातार 15 सालों तक प्रचंड बहुमत की उनकी सरकार बनाकर देनी होगी, तभी वो 57,000 शिक्षक भर्ती पूरी करेगी। यानी कि दोस्तों आपको सुनकर हंसी आएगी कि शायद सरकार को 57,000 शिक्षक भर्ती करने के लिए 12 से 15 साल लगेंगे और 15 सालों में अभी जो युवा डीएड बीएड करके घूम रहे हैं तब उनके बच्चे डीएड बीएड करके घूम रहे होंगे, फिर भी ये 57,000 शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि शायद सरकार ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 5,000 शिक्षक भर्ती का जुमला छोड़ा है। अब देखना पड़ेगा इस भर्ती का कब तक विज्ञापन जारी होगा और कब तक भर्ती पूरी होगी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस भर्ती से डीएड बीएड युवक खुश है, वो लोग संतुष्ट हैं, या फिर ये ऊंट के मुंह में जीरा तो नहीं है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार के 5,000 इस शिक्षक भर्ती को आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या आप इस भर्ती का स्वागत कर रहे हैं या फिर ये बहुत कम पदों पर भर्ती है, इससे ज्यादा पदों पर भर्ती होनी चाहिए? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।